हेलो सोलिया, मैं तुम्हें कब से फ़ोन करी, तुम्हारा नंबर ऑफ है। कहीं तुम मुझसे नाराज़ होकर तो नहीं चली गई? देखो प्लीज़, जैसे ही नंबर ऑन करो मुझे कॉल करके बताओ कि तुम कहाँ हो। फुरकान, थोड़ा टाइम लिया करो यार। तुम तो एकदम फ़ोन कर देते हो, ऐसे करते जैसे मैं फ्री होता हूँ भाई। और भी मुझे 100 काम होते हैं यार जुबैर साहब, आपके भी लाखों काम निकाले हमने, आपसे एक काम पड़ गया, आप तो ऐसे इतरा रहे। मैं इतरा नहीं रहा हूँ, तुम मेरी बात समझ नहीं रहे हो। अच्छा एनीवे, तुम बताओ क्या बात करनी है। बात तो आपको सब पता ही है। एक तो अभी तक रुखसती का कोई जवाब नहीं दिया उन्होंने, दूसरा कल मुझे मिलने के लिए बुलाया था और बुलाकर मुझे कह रहे हैं कि जो तुमने जुबैर के साथ इन्वेस्टमेंट की हुई है वो उससे वापस ले लो, हम मज़ीद इन्वेस्टमेंट मिलकर कर लेते, तुम्हें कोई अच्छा सा बिजनेस सेट करवा देंगे। फिर तुमने क्या कहा? अब मेरे पास इन्वेस्टमेंट होती तो हम ही भरता ना। मैंने बोल दिया कि जुबैर साहब बुरा मान जाएंगे। अब वो आपसे कंफर्म करेंगे, बल्कि आपसे बात करेंगे वो। कोई बात नहीं, मैं उन्हें कह दूँगी वो प्रोजेक्ट अभी फंसे हुए, लॉस हो जाएगा, उन पर केस चल रहा है, और अगर उन्होंने ज़्यादा इंसिस्ट किया तो उनको फाइल दिखा देंगे। पक्के काम करते हैं वैसे आप जुबैर साहब। कच्चे काम तो बच्चों के होते हैं फुरकान। फिर कब बात करेंगे? बस थोड़ा जल्दी निपटा दें हमारा केस। क्यों, फिर कोई दूसरी फंसानी है तुम्हें? नहीं नहीं, मेरा मतलब ये नहीं है, मैं चाह रहा था बस सब कुछ जल्दी से हो जाए ताकि अपनी आगे लाइफ स्टार्ट करें फिर। अच्छा, इतना सीरियस हो? और क्या, उससे बेहतर लड़की कोई मिल सकती है क्या? हाँ मिली थी, लेकिन वो तो खो दी तुमने। वो तो गरीब थी बहुत। वफादार तो होगी। वफादार तो ये भी है। मेरा नहीं ख्याल कि दौलतमंद वफादार होते हैं। लेकिन वो तो कर रही है वफा, उसको पता है कि मैं पैसे वाला आदमी नहीं हूँ, फिर भी मुझसे शादी करने के लिए तैयार है और कर भी रही है। एक तरीके से वो खरीद रही, सौदा कर रही है वो, अभी तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा। ये सब मैं भी कर चुका हूँ, इसलिए मुझे पता है। मतलब आप उसको प्यार नहीं कहते? देखिए, जो पैसा है ना, ये हमेशा खरीदारी के लिए होता है, इससे सिर्फ ज़िंदगी में आसानियाँ पैदा की जाती हैं और कुछ नहीं। और आपको एहसास जब होता है जब आपको एक मुलाजिम की तरह ट्रीट किया जाता है। लेकिन हमने तो मालिक बनने की ख्वाहिश की है। ख्वाहिश करने में तो कोई हर्ज नहीं है, लेकिन पूरी होने में वक्त लगता है। अभी तक जो पूरी होती आ रही हैं आगे भी होंगी, आप देखिएगा, वक्त दिखाएगा। लेकिन आप तो पूरी कोशिश करें मेरे लिए। मैं तुम्हारे साथ हूँ। बस फिर क्या डर है, नाकामी क्यों होगी? मैं तो शादी तक साथ हूँ, तुम्हारी नाकामी शादी के बाद शुरू होगी, जब तुम्हें पता लगेगा कि जो कुछ तुमने सोचा ऐसा कुछ भी नहीं। फिलहाल तो आप अच्छा गुमान रखें और जाके बात करें। आज ही कर लूँगा, बल्कि चला जाऊँगा, तुम बेफिक्र रहो। थैंक यू जुबैर साहब, चलता हूँ मैं। एक्चुअली फुरकान कुछ आपको बताना नहीं चाह रहा होगा, वो छुपा रहा है आपसे, लेकिन मैं आपसे कुछ छुपाऊंगा नहीं, गलत बयानी नहीं करूँगा। जी जी जुबैर साहब, मुझे आप पर यकीन है, आप एक बहुत अच्छे इंसान हैं, इसीलिए तो मैं हर बात आप ही से करता हूँ। देखिए, फुरकान ने जिस प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट की थी उसमें केस चल रहा है, और मुझे लगता है कि वो केस हम हार जाएंगे, और अगर खुदा न खास्ता वो केस हार जाते हैं तो फुरकान के पास कुछ नहीं बचेगा, वो रोड पर आ जाएगा। अब आप देख लें कि आपने रिश्ता रखना है या नहीं। ओह, तो असल में बात ये है, इसलिए फुरकान मुझे टाल रहा था। असल में उसे बताने की हिम्मत नहीं हो रही है, उसे ये डर होगा कि शायद आप कहीं इनकार ना कर दें। देखें जुबैर साहब, मैं एक बिजनेसमैन हूँ, मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत से नशेब व फराज देखे हैं। बिजनेस में प्रॉफिट एंड लॉस होना कोई बड़ी बात नहीं है। अगर वो मुझे खुलकर बता देता तो मैं इनकार करने वाला नहीं था। आपका मिजाज उसे पता नहीं होगा, आहिस्ता आहिस्ता पता चल जाएगा। लेकिन अब हमने फैसला कर लिया है, हम उसे बिजनेस सेट करके देंगे। अच्छा, ये तो बहुत अच्छा फैसला है। इससे तो आपको ही फ़ायदा होगा, क्योंकि देखें ना, आपका तो कोई बेटा भी नहीं है, वो संभाल लेगा सब कुछ आपका बिजनेस। और वैसे भी अब आप सारी उम्र तो ये सब कुछ नहीं कर पाएंगे ना। हाँ, हम सब कुछ मानूर के हाथ में देंगे,
असल में घर तो औरत ही चलाती है ना। हाँ सही कह रहे हो। एक्चुअली मेरे ससुर ने भी ऐसे ही किया। जितने भी बिजनेसमैन हैं वो ऐसे ही सोचते हैं। जुबैर साहब, असल में इंसान अपनी बेटी को सिक्योर करना चाह रहा होता है, और जब सब कुछ बेटी के लिए कर रहा होता है ना, तो बनता भी यही है कि सब कुछ बेटी के हाथ में दे दे, ताकि वो बाइज्जत जिंदगी गुजार सके। बिल्कुल सही सोच है आपकी। बात देता हूँ आपकी जहानत को। अच्छा आप ये बताएं कि रुखसती के बारे में क्या सोचा आपने दानियाल साहब? हाँ, बस जल्दी करेंगे। मानूर की माँ भी यही कह रही थी। मैंने आपको एक मशवरा दिया था, उसमें गौर किया है आपने? अच्छा, वो सादगी वाला मशवरा? जी जी। हाँ, जाहिर है ऐसा ही करना पड़ेगा, क्योंकि हमें अंदाजा है कि फुरकान की तरफ से तो इतने लोग नहीं आएंगे, और फिर सोसाइटी में हमारा एक मुकाम है। जाहिर है वही कुछ करना पड़ेगा जो आपसे डिस्कस किया था। मेरा भी यही ख्याल है, और ये हम सबके लिए अच्छा भी है। अच्छा फिर हम कब तक की तवक्को रखें? मैं आपको जल्दी बताता हूँ। जी ठीक है, हम लोग इंतज़ार करेंगे। अरे जुबैर साहब, आप किसी दिन अपनी बेगम को लेकर तो आए ना यहाँ पर। नहीं वो बिल्कुल वो भी आएगी, उसने मुझे खुद कहा, लेकिन कुछ मेरी मसरूफियात हैं और मेरी बेगम की तबीयत भी ठीक नहीं है। ओह अच्छा, अल्लाह शिफा दे। आमीन। जैसे उसकी तबीयत ठीक होती है मैं ले आऊँगा, और वैसे भी रुखसती में तो मुलाकात हो ही जाएगी। जी जी इंशाल्लाह। सो मुझे इजाज़त है, चलता हूँ।